चीटिंग से जीत रहा वो। चीटिंग से? और क्या, टॉयलेट पेपर पे इलेक्शन करवा लो, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन क्या अच्छे दिन आएंगे? अच्छे दिन तो जब आते ना, जब ये पब्लिक के लिए कुछ करते। आज तक महंगाई तो अलग चीज है, टाइम के हिसाब से महंगाई बढ़ती है, बट इतनी नहीं बढ़ती जितनी ज्यादा ही बढ़ गई। जब ईवीएम जिंदा है तो कैसे हार सकते हैं वो? कह रहे हैं बात जनता कर, जिताएगी। हाँ। अरे भाई, जब मतलब उसकी क्या है भाई, ईवीएम चुनाव आयोग उनका खुद का है, कौन हरा सकता है उन्हें? मंदिर और मस्जिद के अलावा दूसरा कोई काम नहीं हुआ। ये हिंदू मुस्लिम करके लोगों को आपस में बांट दिया। हम साथ खाने वाले, साथ बैठने वाले, साथ उठने वाले, आज हमारे अंदर इतना जहर घोल दिया कि वो हमें नहीं देखना पसंद कर रहे हैं, हम उन्हें देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शाहिदा। इस समय चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल को देखते हुए खुद प्रधानमंत्री मोदी जी प्रचार प्रसार की कमान संभालते हुए अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, लगातार रैलीज कर रहे हैं, लगातार जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस समय मैं सीलमपुर की एक मार्केट में मौजूद हूँ जो कपड़े के लिए फेमस है और आपको बता दूं, जब पिछले 10 साल से जिस तरीके से जो कारोबारी है उनके लिए जो योजनाएं बनाई गई उसमें खास तौर से एक GST आई थी, जिसके बाद तमाम जो कारोबारी है उसमें का पुरजोर विरोध भी किया था। कुछ लोग उसको अच्छा बोलते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि GST आने के बाद जो कारोबारी है उसकी कमर टूटे। तो ऐसे में जब आप 2024 का चुनाव है, कारोबारी खास तौर से जो कपड़ा कारोबारी है या इस तरीके की दुकान बाजार में अपनी दुकान लगाते हैं, वो इस तमाम जो है चुनाव को लेकर के क्या सोच रहे हैं, इसको जानने के लिए मैं सीलमपुर के एक मार्केट में मौजूद और आप देख सकते हैं काफ़ी जो है क्राउडेड एरिया है, अच्छा खासा भीड़ वाला एरिया है। यहाँ पर मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, मुस्लिम वोट ज़्यादा है। ऐसे में एक अलग ही है कि कारोबारी क्या सोचा है इस चुनाव को लेकर के। क्या नाम है अंकल जी आपका? अब हम तो यहाँ रहते नहीं है जी, क्या करें। दिल्ली में तो रहते हैं? आज दिल्ली में रहते हैं। काम करते हैं, आपकी दुकान है कितने सालों से? मैं तो 25 साल से हूँ। नाम क्या है आपका? दर्शन कुमार। क्या लग रहा है अभी चुनाव है 2024 का, व्यापारी क्या सोच रहा है? व्यापार तो बंदा है बिल्कुल, व्यापार में तो मजा ही नहीं है। 2024 क्या करें बताओ, बिजनेस में तो बंदा है बिल्कुल। बिजनेस नहीं है? नहीं है बिल्कुल नहीं, खाली बैठे देख रहे हो, तो हार के दिन है खाली बैठे हैं। तो ये अभी हुआ है कितने टाइम से? पहले से ही है। कितने टाइम से? 2 साल में खड़े, बिजनेस है ही नहीं। बिजनेस है कोरोना के बाद से या आपको उससे 10 साल की अगर मैं बात कोरोना के बाद से हुआ है जी। कोरोना से पहले सही था काम, कोरोना के बाद हुआ है जी। कारोबारी इस बार क्या सोच रहा है चुनाव? अब क्या बताएं इसमें जी, हैं? वोट तो डालना ही है, चाहे जहाँ अपना मुद्दे क्या रह रहे हैं? ऑफ कोर्स वोट तो डालना है। नहीं, असली बात तो ये है, काम ही नहीं। GST लगी है, नोट बंद कर दिए, सारा वो काम ठप हो चुके हैं। यानी GST नोटबंदी इनको आप वजह मानो? और क्या, सारे बंद हुआ बड़ा काम, खाली बैठे हैं तो हारों के दिन देख लो। व्यापारी के पक्ष में ये चीजें ठीक हुई थी या फिर जैसे सरकार तो इसको अपना पक्ष देती है कि बहुत अच्छी चीज हुई है देश के लिए? नहीं जी, नहीं ठीक है ये नहीं। आप सही नहीं मानते GST? क्या करें, काम ही नहीं, बिल्कुल GST लगने के बाद काम ही ठप हो गए। तो व्यापारी के लिए 2 वजह काफी बड़ी रहने वाली है। हाँ जी। इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं अगर मैं बात करूं? जैसे आपकी दुकानें हैं, यहाँ पर सरकार से जो यूजुअली सुविधा होती है, MCD वगैरह तमाम चीजें होती होंगी? वो तो ठीक है जी, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, चीटिंग से जीत रहा वो। चीटिंग से? और क्या, टॉयलेट पेपर पे इलेक्शन करवा लो, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन जीत रहा कौन हार रहा? मशीनों में गड़बड़ी कर रखी है, GST नोटबंदी क्या क्या हो चुका है। लोग बाग परेशान है, जॉब नहीं निकल रही है, नया युवा बेरोजगार है। कुछ उनके लिए अच्छा पक्ष में करें। हॉस्पिटलों का निर्माण नहीं हो रहा, कॉलेजों का नहीं हो रहा, काम सबके ठप पड़े हैं। क्या 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 अच्छे दिन आएंगे? अच्छे दिन तो जब आते ना, जब ये पब्लिक के लिए कुछ करते। आज तक पब्लिक के लिए कुछ करा ही नहीं। कुछ भी नहीं किया। पब्लिक परेशान हुई है। बता दो क्या करा, एक भी चीज मुझे बता दो। आप भी यहाँ व्यापारी? व्यापारी हम भी काम करते हैं। ये अंकल जी कह रहे हैं कि काम करते समस्याएं हैं पर आएगा मोदी। आपको तो वो चीटिंग से आता है ना। टॉयलेट पेपर पे करा लो, पता लग जाएगा कौन आ रहा। अंकल आपको क्यों लग रहा है? क्यों? ये तो कह रहे हैं चीटिंग से आ रहे हैं। कुछ भी आना उसी ने। क्यों आना, कैसे आना है? आएगा वही आएगा। चीटिंग से आता है जी, सबको पता। टॉयलेट पेपर पे करा लो, मैं तो कह रहा हूँ। फिर देख लो कौन आता है, कांग्रेस आती है, कौन सी सरकार आती है। आपको लगता है कांग्रेस वापस आ? कांग्रेस के दिनों में सही था। सही था कांग्रेस? कांग्रेस के दिनों में एकदम सही था। क्यों? वो आपसे इतने परेशान नहीं थे लोग।
जब से ये आए नोटबंदी जीएसटी कुछ भी निर्माण नहीं करवाया 14 लाख रुपए आएंगे 15 लाख रुपए आएंगे 1 रुपया नहीं आया। बता दो आया आज तक? और जो था वो भी खराब हो गया। जो था वो भी खराब हो गया जी। बहुत परेशान हो गए और कोरोना के बाद से तो बहुत ही ज्यादा बेकार हो गए। कारोबार है नहीं, जहाँ थोड़ा बहुत कुछ कमा लिया करते थे अब खाली बैठे हैं। देख लो तुम्हारे सामने खाली है। जी 10 मिनट हो गया और अभी तक यहाँ पर कोई ग्राहक मैंने तो देखा। तो थोड़े बहुत गिरा के इक्का दुक्का त्योहार पे लोग बाग निकल रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा बहुत काम है भी, वरना काम नहीं है। मार्केटिंग में ज्यादातर मार्केटें ठप भी हैं। महंगाई भी आपको वजह लगती है क्योंकि लोगों के पास जब कमाई नहीं होगी। महंगाई तो अलग चीज है, टाइम के हिसाब से महंगाई बढ़ती है बट इतनी नहीं बढ़ती जितनी ज्यादा ही बढ़ गई। मोदी जी को काम आप कह रहे हैं कुछ अच्छा नहीं किया, वो कहते हैं जीएसटी लगा करके नोटबंदी से फायदा हुआ है। किसका फायदा हुआ बताओ? गवर्नमेंट का ही तो फायदा हो रहा है। आम पब्लिक तो परेशान है। आम पब्लिक का क्या विकास हुआ है बता दो? राहुल जी सबसे जो है मजबूती से, नहीं मैं जीएसटी पे आ रही थी कि वो बहुत मजबूती से विरोध करते हैं जीएसटी का, और वो जब जीएसटी लागू की थी उन्होंने विरोध भी किया था। जो कपड़ा 100 रुपये मीटर आ रहा था अब वो बढ़ा के 130 140 35 के लगभग कर दिया। अब बता दो कहाँ से इंसान कमाएगा? 35-40 रुपये मीटर कपड़ा बढ़ गया 1-2 साल में। कितनी उम्र होगी आपकी अगर आप 32। अंकल ये देखिए आप एक युवा हैं और काफी समस्या बता रहे हैं। लगता है अंकल मोदी जी एक बार फिर से आ रहे हैं? नहीं हमें तो नहीं लगता। हम देखिए हम कैसे कह सकते हैं, और उन्हें हरा भी नहीं सकता कोई भाई। जब खुद अभी हैं इस टाइम, क्यों नहीं लगता कोई? अरे भाई जब मतलब खुद है अभी प्रधानमंत्री अभी हैं ना वो, तो उन्हें कैसे हरा सकता है कोई? लेकिन अब चुनाव होने वाले हैं ना, हाँ। तो आपको लगता है मुझे इस बार हावी होंगे? जब ईवीएम जिंदा है तो कैसे हार सकते हैं वो? हाँ, कह रहे हैं बात जनता कर। जिताएगी। हाँ अरे भाई जब मतलब उसकी क्या है भाई, ईवीएम चुनाव आयोग उनका खुद का है, कौन हरा सकता है उन्हें? सागर सागर जी क्या लग रहा है 2000 आप भी व्यापारी हैं, शॉपिंग करने? शॉपिंग करने आए हैं। हाँ, तो क्या मुद्दे इस बार आपके लिए रहे? मुद्दा सबसे बड़ा है मुद्दा जी एजुकेशन का, बच्चों का। आजकल वैकेंसियाँ बिल्कुल भी नहीं निकली, जो निकल रही है ना वो भी कैंसिल हो जा रही है। बच्चे इतना परिश्रम कर रहे हैं, एजुकेशन इतने ज़्यादा लेवल पे है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा बच्चों का। कहने का मतलब बाकी तो काम अच्छे हो रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। काम सारे हो रहे हैं, नियम से हो रहे हैं, तरीके से हो रहे हैं, लेकिन बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है एजुकेशन सबसे ऊपर होनी चाहिए और इस पर काम होना चाहिए। बच्चे आजकल जो परिश्रम कर रहे हैं ना, उनकी सफलता का मार्ग नहीं मिल रहा। पेपर लीक होना, ये सब चीजें समस्या, इस पर बहुत काम बड़ी होना चाहिए। चलिए आपका क्या नाम है? मेरी नाम नौशाद है। निशाद जी क्या लग रहा है 2024 का चुनाव है, क्या मुद्दे अहम होने वाले हैं और कौन लगता है सत्ता में आने? देखिए हमारे हिसाब से तो अब जो सरकार चल रही है उसे हटना चाहिए। नई सरकार कोई आए जिससे बच्चों की भविष्य सुधर जाए, शिक्षा अच्छा हो जाए, रोजगार मिल जाए लोगों को। लोगों के कारोबार बंद पड़े हैं, परेशानी है, भुखमरी फैली हुई है। और अभी इस टाइम जो दिल्ली के अंदर माहौल चल रहा है, आए दिन कोई ना कोई एक नया कांड हो रहा है। प्रशासन भी सपोर्ट नहीं करती इन चीज़ों की। प्रशासन भी आंखें नीचे बैठी हुई है। अब तो हम चाह रहे हैं कि नई कोई सरकार आए। पुरानी सरकार ने ये सब कामों पे जो आपने समस्याएं गिनाई उस पे काम नहीं हुआ आपको लगता है? नहीं, कोई काम नहीं हुआ। सिर्फ मंदिर और मस्जिद के अलावा दूसरा कोई काम नहीं हुआ। लोगों के साथ धोखा करने के अलावा और कोई काम नहीं हुआ हमारे हिसाब से। ये हिंदू मुस्लिम करके लोगों को आपस में बांट दिया। हम साथ खाने वाले, साथ बैठने वाले, साथ उठने वाले, आज हमारे अंदर इतना जहर घोल दिया कि वो हमें नहीं देखना पसंद कर रहे हैं, हम उन्हें देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ये राजनीति से हटकर क्या जमीन पर भी ऐसा होता है कि अगर जैसे आप यहाँ पर मार्केट में हैं जी, आप भी कुछ हाँ, ना कुछ ऐसा होता है लोग हाँ, बहुत ज्यादा। पहले ऐसा नहीं था। 2014 के बाद जो इतना भेदभाव हुआ हिंदू मुस्लिम का कि वो हमें देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। हमारे पास दाढ़ी है, हम दाढ़ी लेकर के घूम रहे हैं, तो हमें ऐसे लैंग्वेज बोलते हैं लोग, ऐसी बातें कहते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। मैं आपसे क्या बताऊं, हमारे जैसे ने कितने भाई ऐसे पड़े होंगे जिनके साथ इतना भेदभाव हो रहा है।
पहले ऐसा नहीं था। कौन जिम्मेदार लगता है अपन को? पीएम मोदी तो कहते हैं मैं सबका साथ सबका नहीं, विकास नहीं, कर रहा हूँ। ये पीएम मोदी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, इनका सिर्फ जुमला है। ये हर चीज में अपने जुमले को कह देते हैं कि ये मेरा जुमला था। लोगों को बताओ, खजाना खाली करके लोगों का अकाउंट खुलवा दिया, काला धन आएगा, 15-15 लाख रुपए आएंगे। 1 रुपए भी किसी के खाते में आए क्या? कोई हिंदुस्तान का कोई ऐसा शख्स बता दे, कोई ऐसा आदमी बता दे जो 1 रुपए किसी के खाते में आया हो? आया क्या? आपके खाते में आया? हमारे खाते में नहीं आया। आपके खाते में आया भाई 1 रुपए भी? ये सब इनके जुमले हैं और कोई नहीं है, बस राजनीति है इनकी। ये जैसा चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं, खेल ये दुनिया के साथ खिलवाड़ कर तो रहे अभी हैं। 2 दिन पहले ही कहा कि मेरी सरकार किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करती, हमने सारे समाज के लोगों के लिए काम किया। सब ये मोदी जी का कहना है ना कि भेदभाव नहीं करती, लेकिन हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है वो हम समझ रहे हैं। हमने आपसे क्या कहा कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, हम एक साथ बैठ के खाने वाले, एक साथ रहने वाले, एक साथ सब सारा काम एक साथ कर रहे हैं। लेकिन उसमें फर्क आ गया। उसमें फर्क आ गया। सही निगाह से कोई नहीं देख रहा। आज हम आपको नहीं देख रहे हैं, आप हमें नहीं देख रहे हैं। सीधी सी बात ये है। अब तो नई सरकार चाहिए, कोई भी है, भले ही बीजेपी का है, लेकिन मोदी जी के अलावा कोई बैठे, कोई और आए। हाँ कोई और आए। ये नहीं कि मुझे बीजेपी से कोई, मोदी जी से हाँ, आपको लगता है हाँ, जो वादे किए थे, हाँ, आपको लगता है कोई वो वादे नहीं किए? खड़े, किसी भी वादे पे खड़े नहीं उतरे वो। ये दुनिया को वर्गला के रख दिया, दुनिया को, पब्लिक को, जनता को धोखे में रखा है और हमेशा धोखा ही दिया उन्होंने। 2014 से अब तक धोखे के अलावा और कुछ दिया ही नहीं उसने, सिवाय धोखे के। इस बार जनता चाहती है कि कोई और। जनता बदलाव चाहती है जी। यहाँ पर भी कुछ लोगों से बात करी थी, वो कह रहे हैं कि आएंगे तो, वो कह रहे हैं जीएसटी समस्या है, महंगाई बहुत सारी समस्या समस्या है, है। पर आएंगे तो मोदी जी। आएंगे मोदी जी, क्यों कह रहे हैं? ब्लड पेपर पर काम करवा ले चुनाव, फिर आ जाएंगे मोदी जी। कैसे देखते हैं हम भी। आपको भी लगता है कि हाँ, मशीन से चुनाव होगी तो वो आएंगे, 100% आएंगे। कहते हैं मोदी मैजिक है? गलत है, ये अल्फाज गलत है और ये कहना बस आपकी नज़र में होगा, हमारी नज़र में तो ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी चुनाव हुए हैं, मशीन से जितने भी चुनाव होंगे और जहाँ भी होंगे उनमें गड़बड़ी है और वो वही आएंगे। हाँ, मशीन के जरिए चुनाव हम चाहते नहीं है। ब्लड पेपर पे हो जाए वो बढ़िया होगा। क्या आप ही की दुकान? जी हाँ, मेरी ही है, मैं ही बेच रहा हूँ। देखो खाली बैठा हूँ, सुबह से लगा करके खाली बैठा हूँ। तो समस्या है और फिर भी जो है लोग इस तरह, कुछ और व्यापारी है। देखिए यहाँ पर जो व्यापारी आपको देखेंगे मुस्लिम हिंदू दोनों समाज के हैं, पूरी मार्केट है। कुछ यहाँ पे व्यापारी, सिर्फ आप लोगों की दुकान है? कितने टाइम से है? हमारी दुकान को हो गए कम से कम 30 साल हो गए। अभी जब चुनाव आ रहे हैं 2024 के, व्यापारियों की क्या समस्या है? समस्या तो बहुत बड़ी है जी, पूछो मत। बताइए भाई। तो दुकानदार पैसे न दे रहे हैं लेबर को, इतना मुद्दा चल लिया है। क्यों लग रहा है, क्यों नहीं दे रहे? ये सरकार को हटा देंगे, हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए गवर्नमेंट से, बहुत परेशान है। काम ही नहीं है। देखो सुबह से बैठे 2 सूट बेचे, बताओ भरे सीजन में 2 सूट बेच के बैठे, क्या करें। पहले से देख लो, फर्क ही है, हर चीज में महंगाई है, सस्ता कुछ नहीं है। ये है। बहुत बहुत शुक्रिया बात कर। जी 4 PM है। तो यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो क्या सोचते हैं आपको वो बता रहे थे, और अलग अलग मत है। लोगों का कहना है जीएसटी, महंगाई और काम धंधा ना होना ये वाकई में एक समस्या है और इसका निर्धारण होना चाहिए। लेकिन जो बोलते हैं कि समस्या होने के बाद भी अगर कोई किस तरीके की बातें करे तो उसका राम भरोसे ही कहा जा सकता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मैं शाहीन खान, 4 PM दिल्ली।